Namaste. Welcome to Department of Education. My name is Kamal Thakur, Assistant Professor of Geography at Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. So, this is the lecture of climatology. In this session, we are discussing about the horizontal distribution and differences of temperature on the Earth's surface. Okay, so yesterday we had in the previous lecture we have discussed about the insolation and what is insolation. इनकमिंग सोलर रेडिएशन आर द इज़ कॉल्ड इंसोलेशन. ओके, जो आपकी सूर्य की किरणें अर्थ पर पड़ती हैं उनको बोलते हैं आप इंसोलेशन. अब उस इंसोलेशन को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं वो हमने ब्रीफ में कर लिए थे. ये लैटिट्यूडनल विंड ओशन करंट्स, फिर आपका मैरीटाइम इफेक्ट, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, ये चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. ठीक है. आइसोथर्म्स क्या होता है? इक्वल लाइंस जो डिपिक्ट करती हैं टेम्परेचर को, उसको आइसोथर्म्स बोलते हैं. ठीक है, ये टर्म आपने याद रख लेनी है. ठीक है, इसका डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी फेस द सनलाइट ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, इक्वेटर पे जो हमारी डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और अदर रीजन्स पे जो है वो थोड़ी स्लांटिंग पड़ती है और थोड़ा जो है आपका एंगल लेके पड़ती है. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर एट डिफरेंट रीजन्स देयर. ओके, सो ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, सो रेड जो आपका शो कर रहा है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को शो कर रहा है. देन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो पोल्स की तरफ कैसा हो रहा है? टेम्परेचर कम हो रहा है. ठीक है, सो ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का, कि लैटिट्यूडनल में कैसे कैसे ये कम ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. जब हम अर्थ सरफेस के इस तरफ ऐसे जाएंगे ना, ऊपर की तरफ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमने वो किया था ना जिसमें हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर किया था. देन वी हैव डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर लाइन, है ना. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका इस तरह से कैसे हमें टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है. ओके, सो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन when we are studying the distribution of temperature on the basis of these latitudes. latitudes आपको पता है जो लेटी हुई लाइंस होती हैं इस तरह से, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो लाइंस हैं उनको बोलेंगे latitudes. जो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ को ज्वाइन करती हैं, दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइंस. ठीक है, तो हम इक्वेटर को रेफरेंस लेते हैं. इक्वेटर जो है 0 डिग्री है. ठीक है, और इस तरफ हम जाएंगे तो ये 90 बन जाएगा, इस तरफ भी जाएंगे तो ये 90 होता है. ठीक है, सो लैटिट्यूडनल लाइन्स आर एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से जो एंगल बनता है 0 डिग्री से ऊपर की तरफ, उसको बोलेंगे हम लैटिट्यूडनल लाइन. ठीक है, सो ये हो गया आपका इतना. एस्पेक्ट लेंथ ऑफ द डे, सीजनल वेरिएशन, ये इसमें आता है. ठीक है, टोपोग्राफिकल लोकल इफेक्ट, सॉइल वेजिटेशन एट्सेट्रा, ये चीज़ें भी आपके इंसोलेशन को इफेक्ट करेंगी. ठीक है, अब हम डिटेल में करेंगे लैटिट्यूडनल वेरिएशन. ठीक है, लैटिट्यूडनल वेरिएशन आपको बता दिया कि ये जो चीज़ है आपकी लैटिट्यूडनल वेरिएशन है. ठीक है, व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल वर्ल्ड, दैट that is how we are experience different type of temperature at different latitudes. That is called latitudinal variation. ठीक है, latitude is a distance measured in degrees. ठीक है, डिग्रीज में मेजर करते हैं latitude को. टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, टू द नॉर्थ दिस साइड, टू द साउथ दिस साइड. ठीक है, ये आपकी बीच में इक्वेटर आ गई. ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ की तरफ, 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ. That is how a latitudinal variation is measured on the Earth's surface. The further away the location is from the equator, the smaller the angle of which the sun's rays strike the earth. ठीक है, अब ये एंगल ऑफ रेज जो है वो कैसे बनेगा? अर्थ इस तरह से इस सर्कुलर शेप में है. ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है ऑन द इक्वेटर, एंड यहाँ पर कैसी पड़ रही है?
थोड़ी ऑब्लिक पड़ रही है, ठीक है। दैट इज हाउ इट डिफरेंशिएट लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रेज इज लेस देन 90 डिग्री, द सोलर रेडिएशन स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया, ठीक है। अब ये देखेंगे आप इसको, यहाँ पर लार्जर एरिया कवर कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा कम कर रहा है, यहाँ पर बहुत कम कर रहा है इनके कंपैरेटिवली, ठीक है। सो इस एरिया में ज़्यादा सनलाइट का इफेक्ट होगा, इस एरिया में जो इफेक्ट ऑफ सनलाइट जो होगा वो कम होगा, ठीक है। देयरफॉर लेस इंटेंस हीटिंग टेक्स प्लेस, हीटिंग का जो इंटेंसिटी होगा वो लेस होगा, कॉजिंग टेम्परेचर टू बिकम लोअर द स्मॉलर द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज। इंसिडेंस होता है जब एक रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जब रे रिफ्लेक्ट करती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, जब ये आ रही है रे और ये जा रही है, ठीक है। The smaller the angle of incidence of sun rays, the greater the distance through the atmosphere the rays have to pass. So distance भी बढ़ जाता है आपका और area भी बढ़ जाता है, ठीक है। More heat is absorbed by the atmosphere or reflected back into outer space, which result in less heating reaching the earth surface. अब इसमें क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर में भी ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ता है इसको, ठीक है। ये आपका आ गया सीधा डायरेक्ट हिट आ गई आपकी इधर यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसमें जो एटमॉस्फेयर का भी जो डिफरेंट आपके वाटर वेपर आ गए और डस्ट पार्टिकल्स आ गए, गैसेस आ गए, उनके साथ इंटरेक्ट होके जाएगी जब तक आपकी रे सनलाइट पड़ेगी सरफेस पे, तब तक इसका जो इंटेंसिटी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और उतनी टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी स्टडी अबाउट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लैटिट्यूडनल वेरिएशन दैट इफेक्ट the horizontal differences of temperature on the earth surface. Okay, so I think this is clear to you. If you are having any query, any question in your mind, you can ask freely in the comment box. Okay, this session was powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Thank you.